हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्यूअर एजुकेशन। सो एक और एक बड़ी अपडेट फॉर ऑल दी एमबीए एस्पिरेंट्स जिन्होंने कैट लिखा था 2023 में एंड दे वर टारगेटिंग आईएमआई कैंपस, जो इनका दिल्ली वाला कैंपस है, द मेन कैंपस। तो अगर तुम आईएमआई को टारगेट कर रहे थे, एक बड़ी अपडेट है कि इनके जो एप्लीकेशन है वो आउट हो चुके हैं। फ़ेज़ 1 जो है उसकी शॉर्ट लिस्टिंग आउट हो चुकी है। अगर तुम आईएमआई को टारगेट कर रहे थे थ्रू कैट तो तुम्हें एक ईमेल आ चुकी होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है, अगर तुमने 17 दिसंबर से पहले इसका फॉर्म फिलअप किया था तो ऑलरेडी तुम्हें तुम्हारी ईमेल पर कॉल आ चुकी होगी स्टेटिंग दैट कि तुम्हें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, सच एज योर कैट स्कोर कार्ड, योर एकेडमिक्स स्कोर कार्ड, सारी चीज़ें तुम्हें वहाँ पर अपलोड करनी होगी। अगर किसी भी कारणवश तुम 17 दिसंबर के पहले पहले इसका फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए और तुम्हें कॉल आई नहीं है, दिल छोटा करने की बात नहीं है। इनके एप्लीकेशंस जो हैं वो अभी तक स्टार्ट हैं। इफ़ यू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आईएमआई दिल्ली तो इनके होम पेज पर तुम देख सकते हो कि एडमिशन्स ओपन फॉर 2024-26 बैच, और इनके तीनों ही प्रोग्राम के लिए पीजीडीएम, पीजीडीएम इन एचआरएम और पीजीडीएम इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, तो इन तीनों ही प्रोग्राम के लिए इनके जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हैं और इनकी लास्ट डेट है वो 28 जनवरी 2024। तो इसके पहले पहले अगर तुम आईएमआई दिल्ली को टारगेट कर रहे हो तो इसके पहले पहले अपने फॉर्म फिलिंग ख़त्म कर लो। तुम यहाँ पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। लास्ट डेट पर बिल्कुल मत छोड़ना इसको, पहले ही इसको कंप्लीट कर लेना एंड तुम्हें शॉर्ट लिस्ट से कॉल आ ही जाएगी। ये होगा इनका फ़ेज़ 2। इफ़ यू स्क्रॉल डाउन तो इनका जो फ़ेज़ 2 है वो स्टार्ट हो चुका है एडमिशन प्रोसेस के लिए। 17 दिसंबर के पहले जिन्होंने भी भरा था उनको ऑलरेडी कॉल आ चुकी है। 17 दिसंबर के बाद जिन्होंने भरा है या फिर अभी भरने वाले हो, तुम्हें राउंड 2 में डेफिनेटली इससे कॉल आ ही जाएगी। तुम्हारा कैट का परसेंटाइल अगर कहीं ना कहीं 85% से टच हो रहा है, 85% है या उससे ऊपर है, या फिर अगर तुम्हारा कैट उतना अच्छा नहीं गया है, तुमने जैट भी लिखा है और तुम जैट में एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 80% के ऊपर आ ही जाएंगे तुम्हारे परसेंटाइल, तो तुम डेफिनेटली आईएमआई का फॉर्म भरी दो। इट इज़ अ मस्ट कि तुम आईएमआई को सिलेक्ट करो एनी गिवन डे। ये कोई भी बेबी आईएम से ज़्यादा अच्छा डिसीजन होगा गोइंग टू आईएमआई। अच्छी खासी इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हें मिलने वाली है, अच्छा प्लेसमेंट्स यहाँ से तुम्हें दिखने वाला है। अगर प्लेसमेंट्स की मैं बात करूँ तो प्लेसमेंट्स तुम यहाँ पर देख सकते हो। हाईएस्ट प्लेसमेंट जो रिकॉर्ड हुआ है 50 लाख पर एनम का, एवरेज 17 और मीन 16.33 का, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन होगा। अगर तुम्हें आईएम्स की भी कॉल आ चुकी है 85 परसेंटाइल पर और साथ ही साथ तुम आईएमआई को भी टारगेट करना चाहते हो, तो मैं बोलूँगा कि तुम्हें प्रेफरेंस आईएमआई को देनी चाहिए ओवर बेबी आईएम्स, क्योंकि उसके ही टक्कर का तुम्हें यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और प्लेसमेंट्स तुम्हें देखने को मिलने वाले। तो राउंड 2 का इनका जो एडमिशन प्रोसेस है कुछ इस तरीके से होगा कि इनकी एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुई थी वो थी दिसंबर में। लास्ट डेट टू अप्लाई है वो है 28 जन 2024। इसको मार्क करके रख लो कि इसके पहले पहले ही तुम्हें अपनी फॉर्म फिलिंग करनी है। अगेन, अगर तुम्हारा कैट का परसेंटाइल 85 के आसपास है, जैट में भी तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हारा परसेंटाइल 80 के ऊपर ही आने वाला है, तुम डेफिनेटली आईएमआई को कंसिडर कर सकते हो। फरवरी में इनके इंटरव्यूज़ होने वाले हैं, मार्च में एडमिशन डिसीजन होगा और जुलाई से इनका प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। अभी एक नज़र इनके समर इंटर्नशिप पर भी डाल देते हैं और बैच प्रोफाइल भी देख लेते हैं कि कैसा बैच प्रोफाइल रहता है। तो ये है इनकी समर इंटर्नशिप रिपोर्ट्स। तो तुम देख सकते हो कि ओवरऑल हाईएस्ट पैकेज जो रिकॉर्ड हुआ है वो है 2,80,000 का, एवरेज जो हुआ है 73,400 का और मीडियन 50,000 का। पीजीडीएम की अगर मैं बात करूँ तो 2,80,000 यहाँ पर हाईएस्ट है, 74,000 एवरेज है और 56 मीडियन है। और वैसे ही इनके पर्टिकुलर प्रोग्राम्स का भी, अगर टॉप 10 स्टूडेंट में तुम आते हो तो ओवरऑल यहाँ पर एवरेज जो रिकॉर्ड हुआ है वो है 1,80,000 का स्टाइपेंड। पीजीडीएम में 1,79,000 का स्टाइपेंड, पीजीडीएम बीएनएफएस में 1,75,000, पीजीडीएम एचआरएम में 1,40,000। और ओवरऑल अगर टॉप 25 में तुम कहीं ना कहीं आ जाओगे तो तुम्हें मिलेगा ओवरऑल 1,56,000 का एवरेज। तो काफ़ी अच्छा स्टैट्स यहाँ से तुम्हें देखने को मिल रहा है। इफ़ यू स्क्रॉल डाउन तो बैच स्टैटिस्टिक्स भी देख लेते हैं कि जेंडर डाइवर्सिटीज़ यहाँ पर कैसी है। 53% मेल कैटेगरी है और 47% फीमेल कैटेगरी है। तो नेक टू नेक कंपटीशन यहाँ पर चल रहा है, कोई भी ज़्यादा डोमिनेटिंग जेंडर यहाँ पर नहीं है। इक्वली यहाँ पर चल रहे हैं, 47 फीमेल परसेंटेज है और 53 मेल परसेंटेज है। और अगर बैकग्राउंड की मैं बात करूँ तो 42% यहाँ पर कॉमर्स वाले बच्चे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। जैसे मोस्टली आईएम्स में ये एक एनवायरनमेंट होता है
कि वहाँ पर मोस्टली इंजीनियर्स जो हैं वो डोमिनेट करते हैं बैच को। यहाँ पर कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स 42% है, इंजीनियरिंग से 36% है, साइंस से 9% है और अदर सेक्टर्स से यहाँ पर 13% है। एजुकेशनल बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल 407 यहाँ पर स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 281 PGDM के लिए थे, 63 BNFS के लिए थे, 63 HR के लिए थे। वर्क एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो 198 स्टूडेंट्स बैच में से तो फ्रेशर ही थे। तो अगर तुम एक फ्रेशर हो और स्टिल यू वांट टू गो फॉर द IMI, आग बंद करके तुम इसको टारगेट कर सकते हो, क्योंकि 198 स्टूडेंट्स बैच में से तो फ्रेशर ही थे। 1 से 12 महीने का जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस था ऐसे थे 44 स्टूडेंट्स, 12 से 24 मंथ्स का एक्सपीरियंस वाले 106 स्टूडेंट्स, 24 से 36 मंथ्स वाले 44 स्टूडेंट्स और 36 प्लस मंथ्स वाले 15 स्टूडेंट्स। तो इससे तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि जेंडर डाइवर्सिटी भी तुम्हें अच्छी खासी देखने को मिलेगी। बैच प्रोफाइल भी इनका काफ़ी अच्छा है, फ्रेशर काफ़ी डोमिनेटिंग है यहाँ पर 198 स्टूडेंट्स। एंड अगेन IMI दिल्ली एनी टाइम ओवर बेबी IIMs। अगर तुम्हें बेबी IIMs के कॉल आए हैं एंड इफ़ यू स्टिल वांट टू गो फॉर द IIMs, ये आपका कॉल है। इफ़ यू वांट टू स्टिक टू द ब्रांड ऑफ IIMs तो ये सोलली तुम्हारा ही कॉल होगा, बट आई वुड स्टिल रिकमेंड कि IMI को भी तुम कंसिडर कर सकते हो। टॉप 5 कॉलेजेस में आता है ये, तो डेफिनेटली इसको टारगेट तुम्हें करना चाहिए। 28 जनवरी तक की तुम्हारे पास डेट है, लास्ट डेट तक बिल्कुल भी मत बैठना। कैट का परसेंटाइल अगर 85 के आसपास है, 85 से ऊपर है, डेफिनेटली फॉर्म फिलअप कर देना। जैट अगर तुमने लिखा है, एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 80 के ऊपर तुम्हारे परसेंटाइल ईजिली आ ही जाएंगे, अगेन जैट के साथ भी तुम इसको टारगेट कर सकते हो। सेकेंड स्टेज होगा इसका पर्सनल इंटरव्यू, और उसके लिए भी तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर करना है। पर्सनल इंटरव्यू के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट मेन्यूअर एजुकेशन और एंड वील डेफिनेटली गाइड यू अबाउट दी पर्सनल इंटरव्यूज एज वेल। कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि तुम्हारे कितने परसेंटाइल आए हैं कैट में, और अगर तुमने जैट लिखा है तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो जैट में तुम्हारे परसेंटाइल, और अगर तुम्हें राउंड 1 में कॉल आ चुकी थी तो तुम्हारी कैटेगरी क्या थी। अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो राउंड 2 के लिए, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सो यस गाइस, दैट वाज द क्विक अपडेट फ्रॉम माय साइड। शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी, जो IMI दिल्ली को तो टारगेट कर रहे थे, फॉर्म फिलअप कर दिया था बट अभी भी उन्हें कॉल नहीं आई है, या फिर वो राउंड 2 में फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं। सो यस गाइस, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव अपडेट और नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल से सब्सक्राइब रहो। सो यस गाइस, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। अंटिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वन।